हेलो बच्चों, चलिए मैं सौरभ सर आप सबके लिए क्लास 10th के ईच एंड एवरी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन सॉल्यूशन से पहले आप सबसे पहले चीज़ों को समझेंगे, उनके कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट के बाद में हर एक चैप्टर, हर एक एक्सरसाइज का आपको एक पर्टिकुलर हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन देंगे। और आप लोगों से बस यही आशा रहेगी कि आप लोगों को अगर समझ में आएगा या नहीं आएगा, जिस तरीके से आप होगा उस तरीके से हमें कमेंट बताइएगा, क्योंकि मेरा पहला वीडियो है। तो आप जैसा कि आपको कैसा लग रहा है वीडियो, किस तरीके से, उसमें सजेशन दीजिए और आप थोड़ी बहुत हमारी हेल्प कीजिएगा। हेल्प इस तरीके की कि आप लोगों थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर इस तरीके से आपसे जो पॉसिबल हो सके आप करिएगा। इसके बाद चलिए हम लोग गाइस चलते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं 10th क्लास की मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का आपको सोल्यूशन मिलेगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म। इस बार तो आप लोग जानते हो बच्चों, 2022 और 23 सेशन के लिए आपके दोनों टर्म एक ही में मर्ज कर दिए गए। जिस तरीके से पहले आपका बोर्ड एग्जाम होता था उस तरीके से आपका फिर से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा। तो चलिए गाइस हम लोग सबसे पहले एक टॉपिक उठाते हैं, कोई एक टॉपिक उठा लेते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक लगता है आपका 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपका एक आइडेंटिटी बेस्ड टॉपिक है और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट और सिंपल वे पे समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए गाइस हम लोग चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, और जहाँ पे कोई भी चीज़ ना समझ में आ रही तो आप कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ज्योमेट्री मीन्स आपका एंगल्स और ट्रायंगल्स इसमें यूज़ होंगे, तो उस चीज़ों को समझना है कैसे क्या यूज़ होंगे। तो सबसे पहले बात समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, क्योंकि हर चीज़ का एक नॉलेज होना जरूरी होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, इसको हमने एक वर्ड को दो फॉर्मेट में ब्रेक कर दिया बीच से। ट्रिग्नो का मतलब होता है जिसमें तीन का मतलब 3 आप समझते हो, 3। मेट्रिक मतलब आप समझते हो मेजरमेंट। मीन बच्चों होता है कि मेजरमेंट किस चीज़ को मापना, ठीक है। तो मेजरमेंट मापने के लिए यूज़ किया जाता है ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नो का मतलब होता है आपका 3। तो 3 क्या साइड्स, और 3 साइड्स किस में होती हैं बच्चों, आपकी 3 साइड्स आपकी ट्रेंगल्स में होती हैं। और वो ट्रेंगल आपका कैसा होगा, एक पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा। तो ये बच्चों राइट एंगल ट्रेंगल की हम बात करें। राइट एंगल ट्रेंगल आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रेंगल पे आपका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और जो अदर 2 एंगल होते हैं उनका सम भी 90 डिग्री का होता है। इस तरीके से आपका राइट एंगल ट्रेंगल बनता है, क्योंकि हर एक आदमी की पहचान के लिए उसका नाम बनाया गया था। तो इस वजह से ट्रेंगल में भी हर एक जो आपके वर्टिसेस होते हैं ट्रेंगल के, उस पर आपकी नेमिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको आप पहचानोगे कैसे कैसे ट्रेंगल है। इस बार जो 90 डिग्री का एंगल आपका बनता है वो कहाँ पे बनता है, जहाँ पे आपकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन बच्चों आपकी मिलती है, वहाँ पे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसके बाद में हम थोड़ी सी और आगे बात करते हैं। जो 90 डिग्री होता है, हमने इस एंगल को हमने लेट कर लिया थीटा, तो ये एंगल बच्चों कितना होगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज ऑफ आप लोग जानते हो द इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है आपके राइट एंगल ट्रेंगल का वो कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 90, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो मिला करके कितना बना लेगा 180 डिग्री। सो आगे हम लोग चलते हैं कि जो आपकी फ्रंट ऑफ द साइड इज़ 90 डिग्री। जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो कौन सी साइड होती है, आपकी हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। और जो एंगल आप ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन आप सिलेक्ट करोगे, जैसे हमने इस एंगल को ऑब्जर्वेशन कर लिया, तो इसके सामने की साइड बच्चों क्या होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो आपकी एडजेसेंट साइड, जो उसकी सम्मुख साइड होती है किसकी, आपकी एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन की, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बेस से करेंगे रिप्रेजेंट। अच्छा, इतना अगर राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में जानकारी हो गई, तो इसके बाद में इसका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे क्या यूज़ करना, ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। लेकिन उससे भी पहले अगर हमने जो एंगल ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट किया था तो इसके लिए परपेंडिकुलर बना था। मे बी पॉसिबल डैट अगर हम ये 90 माइनस थीटा को, अगर 90 माइनस थीटा को एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर इसके सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर ये बन जाएगी। अगर इस 90 माइनस थीटा की बात करें तो इसकी जो एडजेसेंट साइड होगी तो इसके लिए ये आपकी कौन सी बन जाएगी, बेस बन जाएगी। इतनी चीज़ें अगर क्लियर हो गई तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने से बाद में अब राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक आप जानते हो मैथमेटिशियन थे, बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन से, पाइथागोरस, ठीक है। उनको बहुत बेसिकली स्कूलों में पाइथागोरस बाबा भी बोला जाता है। तो पाइथागोरस जो थे आपके, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही इन्होंने, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल पे 2 साइडें आपको पता होती हैं, तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होना चाहिए। पाइथागोरियन थ्योरम जो थी वो क्या थी आपकी, पाइथागोरस थ्योरम आपकी होती बच्चों, जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस, जो सबसे बड़ी साइड होती है,
उसका स्क्वायर इक्वल टू जो आपका बेस है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है। पाइथागोरस थ्योरम कब यूज़ की जाती है? जब आपको दो एंगल्स गिवन होते हैं तो, और इसके बाद जो अननोन एंगल होगा, जो एंगल नहीं पता होगा, उसको हम फाइंड आउट करने के लिए हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो इसमें हाइपोटेनियस कितनी है, अगर इसको इसके फॉर्मेट में लिखें तो AC स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है आपका BC स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपका AB स्क्वायर। इस तरीके से इसको शॉर्ट फॉर्मेट में साइड के बेसिस पे लिखा जा सकता है। साइड क्या होती है? साइड आपकी किसी भी लाइन पे आपको जो लाइन सेगमेंट होता है उसी से आपकी साइड्स बनती हैं। साइड्स का मतलब होता है कि किसी भी लाइन में आप 2 पॉइंट ले लेते हो तो उसको लाइन सेगमेंट बनेगी, वही लाइन सेगमेंट आपकी क्या कहलाती है? साइड्स कहलाती है। ठीक है, साइड में 2 एंड पॉइंट होते हैं आपके। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ आपको ट्रिपलेट वगैरह आपको याद कराए जाते हैं या नई स्कूलों में याद कराए गए हों तो समझ लीजिएगा क्या होते हैं ट्रिपलेट। ट्रिपलेट जो आपका होता है, ट्रिपलेट आपका हमेशा पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा सेटिस्फाई कराता है। तो ट्रिपलेट होता है इंटीजर साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी हमेशा जो इंटीजर साइड होती हैं वो होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक चीज़ और आप जानते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस जो साइड होती है वो सबसे बड़ी होती है। बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू द साइड, कभी बेस बड़ा हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, कभी बेस बड़ा होगा, उसमें से आपको डिसाइड नहीं करना होगा। तो जो ट्रिपलेट होता है निकाला गया, एक सबसे पहले हम छोटा सा ट्रिपलेट लेते हैं, सबसे बेसिक ट्रिपलेट 3 4 5। ये 3 4 5 क्या है? जैसे कि मान लो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें से ये 90 डिग्री के सामने हमेशा 5 आएगा, और क्योंकि सबसे बड़ी साइड होगी इसमें 3 हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, और अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा। इस तरीके से हमें दोनों साइडों में कुछ भी चेंजमेंट हो सकता है। ट्रायंगल है तो इसकी नेमिंग करनी पड़ेगी ABC। अब इसमें से आपको दिखाते हैं कैसे पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए, यहाँ पे बी के सामने की साइड हाइपोटेनियस क्या है? AC स्क्वायर बाय द पाइथागोरस थ्योरम और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू कितनी? 5 का स्क्वायर इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी है? 4 का स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू आपकी कितनी है? आपकी 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर बच्चों आप लोग जानते हो, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 3 का स्क्वायर भी आप जानते हो कितना होता है? आपका 9 होता है। तो 25 इक्वल टू 16 प्लस 9 आल्सो 25। तो बोथ साइड विल बी इक्वल, मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरीके से पाइथागोरस ट्रिपलेट को सेटिस्फाई करेगा। तो कुछ इस तरीके से ट्रिपलेट आपको याद रखने, अगर नहीं याद कर सकते हो बच्चों तो आपको पाइथागोरस थ्योरम बिल्कुल अच्छी तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपकी साइड्स को ही सिलेक्ट करेगी। मान लो कि पाइथागोरस थ्योरम से 2 साइडें आपको पता है, रूट पे दे दिया या नहीं दे दिया, तो तीसरी साइड निकालने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना पड़ेगा, उसमें आपको 2 साइड दी जाएंगी। तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री कैसे लगाएंगे? ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समझना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आप हाइट एंड डिस्टेंस में करते हो। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आपका होता कैसे क्या है, कैसे क्या नहीं होता, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ आपका हाइट एंड डिस्टेंस, और जैसे कि आपका एरोप्लेन उड़ रहा है, कोई 2 साइडें आपको पता है, तीसरी साइड निकालने के लिए आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ भी किया जाता है। तीनों साइड आपको पता है। जैसे मान लो माउंटेन एवरेस्ट की आपको हाइट नापनी है कितनी, तो इसमें आपका ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ किया जाएगा। तो जो भी IT सेक्टर है इन सब में यूज़ किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली कितने होते हैं? देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री एक तरीके सा रेशियो होता है, जिनको हम लोग 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं आपके, साइन, कोसाइन और टेंजेंट। साइन कोसाइन इनके फुल नाम होते हैं, साइन कोसाइन टेंजेंट। साइन को शॉर्ट फॉर्मेट में हम लोग बोलते हैं साइन, और इसके बाद में कॉस को शॉर्ट फॉर्मेट में कोसाइन को शॉर्ट फॉर्मेट में कॉस बोलते हैं, और टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्मेट में क्या बोलते हैं? टेन बोलते हैं। और ये 3 के 3 क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। रिवर्स का मतलब रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा। साइन का अगर तुमसे कोई उल्टा पूछेगा तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। इसी तरीके से बच्चों कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। और टैन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है। ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऐसे इनको अधूरा नहीं लिखा जा सकता है, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको लिखा है। ये किसी ना किसी एक एंगल के लिए हमेशा
हमेशा पर्टिकुलर एंगल्स के लिए कभी ये डिफाइन करते हैं, विदाउट एंगल इनको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक एंगल हम थीटा लेट के ले रहे हैं, थीटा इज एनी एंगल, ये थीटा इज कोई एंगल होगा तो इनको लिखने का मेथड क्या होगा, साइन थीटा। और साइन थीटा का अगर उल्टा देखा जाए तो क्या होगा, 1 कॉसेक थीटा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा और कॉसेक थीटा आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। पहले समझ लीजिएगा एक एक चीज़। इसके बाद में कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/सेक थीटा। और इसी तरीके से आपका टेन थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, 1/कॉट थीटा। ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, और इसके बाद में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ये आपके 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। अब इन रेशियोज का एक अपनी पहचान होती है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल में साइड को कैसे डिफाइन करेंगे, सबसे ज़्यादा बच्चों ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो आप जानते हो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया आपके लिए, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने प्यारे बच्चों ये नाम ले लिया इसका ए, बी एंड सी। आप लोगों को वीडियो में मेरे ख्याल से मज़ा आ रही होगी, तो अगर आ रही है तो आप लाइक और शेयर जरूर ठोकते रहिएगा। अब हम लोग चलते हैं ए, बी, सी। ये ट्रायंगल हमने ले लिया, आपको पता था इस एंगल को हमने बच्चों क्या नाम दे दिया, थीटा। वी नो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। इस 90 डिग्री के सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी। आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं पीछे आपका। इसके बाद में थीटा, थीटा एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। इस ऑब्जर्वेशन के सामने कौन सी साइड होगी, परपेंडिकुलर होगी, और एडजेसेंट साइड कौन सी होगी आपकी बच्चों, बेस होगी। ओके, इसके बाद में ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस बेस, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कैसे डिफाइन करोगे, क्योंकि रेशियो है। देख लिए मेरे बच्चों, इनका एक बनाया गया, इस एंगल को थीटा लेट किया तो साइन थीटा हमेशा किस दोनों साइड्स के लिए हमेशा डिफाइन होगा, आपका परपेंडिकुलर अपॉन पे हाइपोटेनियस। और साइन का उल्टा क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि जब साइन थीटा इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो उसका उल्टा करना है, तो उल्टा जो नीचे होगा ऊपर हो जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरीके से आपका आगे चलते हैं हम, कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और इसी तरीके से सेक थीटा इसका क्या होता है, उल्टा। सेक थीटा अगर इसका उल्टा है तो क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन पे बेस हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन पे बेस। इस तरीके से आपके दो डिफाइन हो गए। इसके बाद आप बच्चों जानते हो टैन थीटा, टैन थीटा इक्वल टू क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आपका परपेंडिकुलर अपॉन पे बेस। तो इसका उल्टा प्यारे बच्चों क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा इसका उल्टा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इनको साइड के रेशियोज पे इस तरीके से आप डिफाइन करोगे। और अगर नहीं ये याद होता है तो एक हमने अप्रोचेस बनाई गई, हर जगह यूज की जाती है। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा अपॉन पे हिंदुस्तान हरा भरा, क्योंकि पाकिस्तान तो आप जानते ही हो किस तरीके से भूखा प्यासा है, इसकी किस तरीके के हालात हैं उनके देश की। अपना हिंदुस्तान देखो कितना हरा भरा हुआ है। और ये पाकिस्तान क्या है, हिंदुस्तान क्या, इसको कैसे यूज करेंगे, पी से यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है परपेंडिकुलर, बी से यहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है आपका बेस, और पी से फिर यहाँ परपेंडिकुलर, और यस से आपका हाइपोटेनियस। ये इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। ये जो पहला ऊपर होगा यहाँ हम लिखे दे रहे हैं साइन थीटा, ये क्या होगा आपका कॉस थीटा होगा, ये क्या होगा टैन थीटा होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू देखो परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, इसमें देखना जहाँ पे मेरा मैं पेन को राउंड अप कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये देख लो इधर लिखा हुआ है। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये देख लीजिए। अब इसके उल्टा है तो उल्टा इधर नीचे से हो जाएगा, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कॉसेक, नीचे से आप पढ़ोगे उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन पे परपेंडिकुलर। इसके बाद में क्या है, सेक हाइपोटेनियस अपॉन पे बेस, ये देखो लिखा हुआ है। इसके बाद में टेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइड के लिए आपके हो गए। अब हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको चर्चा करेंगे कि इनका साइड के बेसिस पे राइट एंगल ट्रायंगल पे कैसे यूज करना है। एक अच्छा चैप्टर है बच्चों, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। आपसे आप लोग जितना प्यार हो सके हमें प्यार दीजिएगा, और अपना चैनल को शेयर और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों पे ज़रूर बताइएगा कि मैथ भाई सौरभ सर चैनल का नाम है, और इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, और जिससे हम आपकी मदद कर पाएँ, आप हमारी मदद कर पाएँ, दोनों एक दूसरे से अच्छा रिलेशन बना के चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे क्या दिक्कत आई है, और किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके हमसे पूछेगा, हम मेरे कमेंट का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।